हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स 8000 क्वेश्चन प्लस टीसीएस एमसीक्यू से रिलेटेड ये बुक। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक कराया जाएगा। और इस बुक के ये खतरनाक क्वेश्चन हैं तो इनका सॉल्यूशन भी आपके सामने खतरनाक ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो कि आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 375 क्वेश्चन से। गेहूं की कीमत प्रति किलो में 17.5% की वृद्धि होती है और खरीदे गए गेहूं की कीमत में 10% की कमी होती है, तो परिवर्तन प्रतिशत बताए। जैसे कि आपने इससे पहले वीडियो में बार बार बहुत से क्वेश्चनों को पढ़ा है और आपके सामने सॉल्यूशन मैंने बार बार किया है कि ये सक्सेसिव मेथड से ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन में एक सक्सेसिव मेथड लगेगा जिसमें 17.5% की वृद्धि को हम इस प्रकार लिखेंगे। वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे 17% और खरीदे गए गेहूं की कीमत में 10% की कमी के लिए -10 और प्लस माइनस की गुना करेंगे, माइनस होता है, और संख्याओं की गुना करेंगे 17.5 और 10 की गुना करेंगे 175 और बटे में 100 से भाग परसेंट का चिन्ह यूज किया जाता है। तो अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए 100 से जब हम इसको भाग करेंगे तो 2 अंक छोड़कर दशमलव, दाईं ओर से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं ऐसे यहाँ पर। तो ये हो गया माइनस का 1.75% और माइनस का 10। तो अब माइनस माइनस को जोड़ेंगे और प्लस में से घटा देंगे। तो 17.5 में से घटाएंगे 10 × 11.75। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देख लेते हैं, प्लस का चिन्ह बड़ी संख्या है और माइनस के चिन्ह वाली संख्या छोटी संख्या है, तो यहाँ पर वृद्धि होगी। तो घटा सकते हैं अब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 5.75% की वृद्धि होगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। और आप घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं। चलिए हम घटाकर दिखाते हैं इसको। इधर से हम 100 लेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 75 है, तो इधर 150 हो जाएगा। 150 में से 0.75 घटाएंगे तो 0.75 बचेगा और इधर रह जाएगा 16 में से 11 घटाएंगे 5। तो आप आसानी से घटा सकते हैं 5.75%। तो आप अपने तरीके से भी इसको घटा सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 5.75% की वृद्धि। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखेंगे, करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 375 बड़ा ज़बरदस्त और ख़तरनाक क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से है। हम इसको कोशिश करते हैं बहुत ही आसान बनाने की। तो देखिए, ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 120 है। इसके रेशो को लिख लेंगे 6:5 के अनुपात में। देखो, इस कंडीशन को 6:5 के अनुपात में लिख सकते हैं। देखो 120, ये 100 है तो ये 20 अधिक 20 पंजे 100, 20 छिके 120, 6:5 के रेशो में लिखा है मैंने। आगे बढ़ेंगे। बी सी से 10% कम है, बी सी से 10% कम है। इसको ऐसे लिखेंगे 50/9। अब देखिए 5 ढाई 50। अब आपको दिखाता हूँ 10% कम कैसे है। देखो 50/9। अब देखो कैसे है, बहुत आसान हो जाएगा। 5 ढाई 50, 10 और 9, 10 अगर ये 100 हो जाएगा, 10 की गुणा यहाँ करेंगे तो देखो सी अगर आपका 100 है तो बी की वैल्यू ये मानी जाएगी 90। तो 10% कम हो गया ये। देखो बी सी से 10% कम। तो इस कंडीशन को हम ऐसे लिख लेते हैं 50/9। अगर आप ऐसे भी नहीं लिखते तो दूसरा और तरीका है, देख लीजिए। बी सी से 10% कम है, 90/100, 0 से 0 काटा मैंने और 10 पंजे 50/9 बराबर सी। तो देखिए सी की वैल्यू बनती है 50/9। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। अब हम सी डी से 15% अधिक है, तो सी डी से 15% अधिक है। ये वाली संख्या दिखाता हूँ। देखो 50/9 डी से
15%, 115/100, इसको छोटा करेंगे, 5 दाई 50, 5 से 23 बार, 23 नंबर 207 और ये 1000 हो जाएगा। तो 1000/207 ये डी का मान आ जाएगा। तो देखो मैंने ये चारों कंडीशन क्रिएट कर दी है, ए बी सी और डी। अब हम देखेंगे तो कौन सा कथन सत्य है ए बी सी डी में से। अब इसको आसान करेंगे, देखिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हटाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे। अब 9 से 9 कटा, 9 से इसको काटा मैंने, 9 दूनी 18, 9 3 27 है। अब हम देख लेते हैं 6 नंबर 54 तो ये हो गया ए, और 5 नंबर 45 हो गया बी, और सी हो गया 50, और डी हो गया 1000/23। तो अब कंपेयर करते हैं कि सी बी से 11.5% अधिक है, या ए सी से 8% अधिक है, या डी ए से इतने कम है, या डी बी से इतने कम है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा आंसर सही आता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है तो कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं, देखो सी बी से 11.5% अधिक है। देखो सी बी से 11.5% अधिक नहीं है, क्योंकि ये देख लीजिए आप, सी से ये 10% कम है, सी से ये 10% कम है। कैसे देख लीजिए आप, अगर मैं 2 की गुणा यहाँ करूँ और 2 की गुणा यहाँ करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो 100 से ये 90 है, इसका मतलब 10% कम है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि बी जो है सी से 10% कम है, तो ये आंसर नहीं है। अब कंपेयर करते हैं, ए सी से 8% अधिक है, तो इससे करते हैं सी से ये 50 है, ये 54 है, तो 4 अधिक है। तो देखिए 50 पर 4 अधिक है, 100 से गुणा करेंगे, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8% आता है। देखिए आ गया है ए सी से 8%। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ए सी से 8% अधिक है। तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं कि ए सी से 8% अधिक है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 150 का, देख लीजिए 150 का 3x - 10% बराबर लिखेंगे 300 के x% से 15 अधिक है। देखिए यहाँ तक हम कंडीशन को लिख चुके हैं। अब इसको हल करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। देखो परसेंट से मैंने 2 0 काटा और परसेंट का बटे मैंने यहाँ पर 100 किया, तो आसान हो जाएगा। 50 के 150 और 50 दूनी 100। अब 2 की गुणा इधर करूँगा, 3 की गुणा इधर करूँगा, 3 3 9x - 3 दाई 30 बराबर 2 3 6x और प्लस का 30। अब 30 में ये माइनस के 30 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, और 6x 9 में से घटाएंगे 3x हो जाएगा, और 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो x बराबर आ गया 20। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारा x का मान आ चुका है 20। अब आगे बढ़ेंगे। देखो अब हम यहाँ से इसको आगे हल करते हैं। 220 का, देखो 220 का 2x जमा 5%। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, 20 यहाँ पर रखेंगे, 20 दूनी 40, 5 45%, 45% कॉमा 250 के x की वैल्यू भरेंगे 20 और 10 30% से कितना परसेंट अधिक है, ये वाला इससे कितना परसेंट अधिक है। तो अब मालूम करेंगे। देखो परसेंट से मैंने 2 0 काटा और परसेंट के बटे यहाँ पर 100 लगाया, और 0 से मैंने 0 और 5 दूनी 10 और 5 9 45, 2 से 11, 11 9 99। देखिए 2 से 11 बार कटा और 11 9 99, ये 99 हो गया, और ये 25 के 75 हो गया। तो इससे ये कितना अधिक है, 75 से ये अधिक है, ऊपर लिखेंगे। 9 में से 5 घटाएंगे 4, और 9 में से 7 घटाएंगे 2, 24 अधिक है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 25 के 75, 25 चौक 100, 3 अट्टे 24, 8 चौक 32, तो 32% अधिक है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 32% अधिक।
तो इस तरीका का क्वेश्चन ऐसे किया जाता है, काफ़ी स्टैंडर्ड और हैवी क्वेश्चन था ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 377, यदि 1.7% का 800 का 2.5% का ए बराबर 382.5 है तो ए का मान हमें बताना है। देखिए लिखिए इसको, 1.7% का 800 का 2.5% गुणा ए बराबर 382.5। तो देखिए इसको हल करेंगे। इस परसेंट से मैंने 2 जीरो को हटाया और प्रतिशत के बटे मैंने 100 लगाया और 2 दशमलव ये हटा के मैंने 2 जीरो यहाँ लगाया। अब इसको आसान करेंगे हम। 25 चौका 100, 400 बार काटा मैंने इसको और 8 से मैंने इसको 50 बार काटा। देखिए 50 बार। अब 17 से मैं इसको काटता हूँ। 17 दूनी 34, 4, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, कट गया ये। अब 50 की इसकी गुणा करूँगा, ए का मान आ जाएगा। देखो 50 गुणा 22.5, पॉइंट से मैंने जीरो हटाई और 5 पंजे 25, 2 22 पंजे 110 और 2 12 112। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1125। तो ए का मान है 1125। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 378, देखिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही स्टैंडर्ड और तकनीकी से कराया जाएगा। तो आइए फ्रेंड देखते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। x की आय y की आय से 15% कम है। x, y और z 3 बंदे हैं ये। तो x की आय y की आय से 15%, ये 100 है तो ये 85 हो जाएगा, 15% कम है इससे। और z की आय x और y की संयुक्त आय से, संयुक्त का मतलब दोनों के जोड़ से, दोनों का जोड़ हो गया 185, ये हो गया संयुक्त आय से 60% कम है का मतलब 46% रह गई। तो देखिए संयुक्त आय से 60% कम है तो इसका मतलब 46% है। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 5 तिये 15, 5 सत्ते 35, 37 दूनी 74 हो गई है। जेड की आय का रेशो, वाई का 100, एक्स का 85। तो बताओ जेड की आय एक्स की आय से कितना परसेंट कम है, इससे ये कितना परसेंट कम है। तो बहुत ही आसान, 85 से ये कितना कम है, 5 में से 4 घटाएंगे 1 और 8 में से 7 घटाएंगे 1, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 20 बार, 11 दूनी 22, 220/17। अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर 17 एकम 17, 5 बचेगा हो गए 50, 17 दूनी 34, 16 बचेगा हो गए 160 और 17 नम्बे 153, लगभग 12.9% का आंसर आपके सामने आ चुका है। तो 12.9% हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है। तो जेड की आय एक्स की आय से 12.9% कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना 379। देखो एक परीक्षा में करुणा और अदिति के प्राप्तांक क्रम से 434 और 336 है। करुणा ने 62% अंक प्राप्त किए तो अदिति के अंकों का परसेंट बताना है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन हल होगा। ये करुणा ने 62% अंक प्राप्त किए और इधर कह रहा है करुणा ने 434 अंक प्राप्त किए, इक्वल टू इक्वल। अब पूछा है अदिति के अंकों का परसेंट, अदिति के अंकों का परसेंट कितना होगा, जो कि अदिति ने 336 अंक प्राप्त किए हैं। अब देखिए इक्वल टू इक्वल से इसको हम हल करेंगे। परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 6 सत्ते 42, 2 सत्ते 14 यानी कि 7 बार काटा इससे, और 7 से मैं इसको काटूंगा, 7 चौक 28, 7 अठी 56, 48। तो 48% अंक प्राप्त किए हैं अदिति ने। देख लीजिए अदिति, तो अदिति ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं, 48। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, बहुत ही प्यारा। और ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 48%।
क्वेश्चन नंबर 380। देखिए बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए। यदि 190 के x% का मान, देखिए 190 के x% का मान 180 के x जमा 10% से 15 कम है। देखिए पहले मैं यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन को हल करूँगा। तो देखो 190 x% लिख लेंगे, 190 x% और इसको इधर ले आएंगे घटाने के लिए 180 x% गुणा हो जाएगी 180 x% बराबर 180 की गुणा यहाँ करेंगे 1800% की 2 जीरो हट जाएगी, बाद में हटाएंगे गुणा करेंगे -15% से 2 जीरो 18 - 15 रह गया। और यहाँ पर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा 10 x% बराबर 18 में से 15 घटाएंगे 3% की 2 जीरो, जीरो से जीरो घटा x बराबर हो गया 30। तो x का मान हमारा आ गया 30। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 90 के x जमा 30% का मान, 90 के x का मान 30 और 30 60% हो जाएगा का मान 150 के x का मान हो गया 30% से कितना परसेंट अधिक है ये। तो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, परसेंट से 2 जीरो काटा और छोटा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 तिये 9। तो 3 दूनी 6 हो गया, ये 5 हो गया। तो 5 से 1 कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो 5 पर 1 ज़्यादा है तो 1/5 होता है 20%। तो 20% अधिक है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है 20%।